बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान मुराद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड देयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। इसमें हम देखेंगे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स क्या होते हैं, उसकी दूसरे अदर आर्टिफैक्ट्स के साथ डिफरेंस क्या है इसका, और जो सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर डेवलप्ड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ये तो अंडरस्टूड बात है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डाटा। सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन कह सकते हैं, और उसके रिलेटेड जो डाटा है दैट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शंस to for telling a computer what to do and how to do it। जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, बताता है कि ये काम कैसे करना है और क्या काम करना है। इट मीन्स हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपने ये काम करना है और ये कैसे करना है। ठीक है। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स in order to obtain economically software that is reliable and work efficiently on real machine। सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होते हैं वो साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, उनको यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। और इससे क्या हम ऑब्टेन करते हैं कि इकोनॉमिकली सॉफ्टवेयर जो रिलायबल भी हो, सस्ता भी हो, और हमारी जो रियल मशीन है, कंप्यूटर है या यूज़र जहाँ पे यूज़ करेगा वहाँ पे एफिशिएंटली जो है वो वर्क भी करे। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में बी डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर। किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए भी डेवलप किया जाता है। उसमें क्या होता है, डेवलप फॉर सिंगल कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर देयर स्पेसिफिकेशन। जो कस्टमर जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, कोई और इदारा है, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, उसके लिए कोई अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करवाता है, तो वो उसके लिए कस्टम जिसे कह सकते हैं, कस्टमर के लिए, किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए जो है वो डेवलप किया जाता है। और मे बी डेवलप्ड फॉर जनरल मार्केट, जिसे जेनेरिक कहते हैं। जनरल मार्केट में जैसे हमारे व्हाट्सएप है, ये एप्लीकेशन है, या जेनेरिक है, या कोई और एक्सेल वगैरह, वर्ड वगैरह। Generic means developed to be sold to a range of different customer। different customer, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसका कोई भी वर्जन आता है तो हम सब यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक कस्टमर या किसी दो स्पेसिफिक या कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए ही वो डेवलप किया जाएगा। सॉफ्टवेयर सिस्टम वर्सेस अदर इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट्स, मतलब दूसरे इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट्स के साथ इसको कैसे कंपेयर किया जाएगा। वंस a hardware product has been manufactured, it is difficult or impossible to modify। अब हार्डवेयर प्रोडक्ट कोई भी है, उसको मैन्युफैक्चर जब एक बार कर लिया जाए, उसके बाद उसमें चेंजिंग करना, उसके बाद उसमें मतलब मॉडिफिकेशन करना, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है या इम्पॉसिबल भी हो सकता है। बट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर रूटीनली मॉडिफाइड एंड अपग्रेडेड। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके मुकाबले में वो रूटीनली मॉडिफाई भी किए जाते हैं और अपग्रेड भी किए जाते हैं। जैसे आपके सिस्टम में भी अक्सर अपडेट्स आती रहती हैं, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी अपग्रेडेशन आती रहती है। इन हार्डवेयर, हायरिंग मोर पीपल अलाउज यू टू अकॉम्प्लिश मोर वर्क। जितने ज़्यादा लोग आप हायर करते जाएंगे उतना काम जो है वो ज़्यादा होता जाएगा उसका। बट द सेम डजंट नेसेसरली होल्ड ट्रू इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। हार्डवेयर में क्या होगा कि जैसा जैसे आप लोग ज़्यादा हायर करते जाएंगे, आपका काम जो है वो आसान होता जाएगा, काम कम होता जाएगा, ठीक है, और वो ज़्यादा वर्क जो है वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है। ऐसा है कि इसमें
जो डेवलपर जो उसको स्टार्ट करते हैं, जो उसको टास्क मिल जाए, जो उसको मॉड्यूल बनाने के लिए मिल जाए किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का, वो उसे ही कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व करेंगे डेवलपमेंट में तो मुश्किल हो जाएगी। Unlike software, costs are concentrated in design rather than production. Engineering methods put a lot of importance on planning before you build. इसमें engineering method जो है वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग पे फोकस करते हैं इसमें। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ बनानी है उसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग की जाती है हार्डवेयर में। ठीक है, सॉफ्टवेयर में भी प्लानिंग तो होती है, लेकिन उसमें चेंजिंग करना चूंकि आसान है, इसलिए वो मतलब उसको ज़्यादा मैटर नहीं करता। डिज़ाइन, प्लान एंड देन कंस्ट्रक्ट। पहले डिज़ाइन बनेगा, फिर प्लानिंग होगी, फिर उसको बनाया जाएगा हार्डवेयर को। सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर में ठीक है प्लानिंग होती है, जाहिर है प्लानिंग होगी तो काम होगा, लेकिन प्लानिंग चेंजेबल है, ये कह सकते हैं। In other engineering disciplines, construction is much bigger in both cost and time than design and planning. For example, 80 to 90%। कोई भी अदर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है, डिसिप्लिन है, जैसे हार्डवेयर ही लगा लें आप, उसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, जो उसको बनाने में कॉस्ट आती है, उसके टाइम में उसकी कॉस्ट, उसका डिज़ाइन, उसकी प्लानिंग में, वो उस टोटल कॉस्ट की 80 to 90% होती है। While the construction in software engineering is just 10 to 30%, making software construction to is so cheap as to be free। इसमें जबकि सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन उसको बनाने में जो कॉस्ट आती है वो जस्ट 10 to 30% होती है, और कोई अदर इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट है उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है 80 to 90%। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर जब बनाएंगे तो एक बार फॉर एग्जांपल 1 लाख पे कर दिया, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस जो है वो पर ईयर बेसिस पे, पर मंथ बेसिस पे, पर क्वार्टर बेसिस पे, पर क्वार्टरली ईयर बेसिस पे, या हाफ ईयर बेसिस पे, वो उसकी कंस्ट्रक्शन जो या जब उसमें प्रॉब्लम आए तो उस बेस पे जो उसकी मेंटेनेंस की जाती है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफिकल्टीज। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डील विद यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम। ये कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं उनको ये कुछ कॉमन सी जो प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी ही पड़ती है। सबसे पहली प्रॉब्लम है वंडरफुल एक्सपेक्टेशन। आप ये समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ बना लेंगे आप, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई इसमें रखी जाती हैं, लेकिन काम एंड पे जो है वो कुछ और तरह ही हो जाता है। बेशक काम आपका सही हो जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो 100% उसके मुताबिक नहीं होता है। बिल्डिंग ऑफ वास्टली कॉम्प्लेक्स बट इनटेंजिबल सिस्टम। जाहिर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है लेकिन इनटेंजिबल होता है सिस्टम, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसमें मतलब जो भी चेंजिंग करनी है थ्रू कोडिंग आप करेंगे। इट मस्ट ओबे द रूल्स टू चेंजेस इन अदर इंजीनियरिंग एरियाज। इसमें जाहिर है आपको जितने रूल्स हैं उनको ओबे करना पड़ेगा। रूल्स को ओबे करते हुए आपको इसमें चेंजिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें चेंजिंग जैसे मर्जी कर लें, विदाउट एनी रूल्स आप चेंजिंग उसमें नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड्स को भी देखना पड़ता है, रूल्स को भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम। दो कैटेगरीज हैं इसकी मेजर, एक्सीडेंशियल डिफिकल्टीज और एसेंशियल डिफिकल्टीज। एक्सीडेंशियल डिफिकल्टीज कौन सी होती हैं? कंटेन्स द प्रॉब्लम दैट कैन बी एलिमिनेटेड। जिनको ख़त्म किया जा सकता है वो उसे उसे कहते हैं एक्सीडेंशियल डिफिकल्टीज। जिनको ख़त्म किया जा सकता है, जिन डिफ़िकल्टीज़ को, जिन प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सके, उसे कहते हैं एक्सीडेंशियल डिफ़िकल्टीज। नेक्स्ट है एसेंशियल डिफ़िकल्टीज। कंटेन्स द प्रॉब्लम दैट कैन बी लेसन्ड बट नॉट एलिमिनेटेड। जिनसे सीखा जा सकता है लेकिन उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। मीन्स कि आपने कोई चीज़ बनाई, उसमें कुछ आपको नज़र आया कि इसमें यार ये प्रॉब्लम
फेस करना पड़ रहा है, तो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। उसमें ये हो सकता है कि नेक्स्ट आप जब उस जैसी कोई चीज़ बनाएंगे तो उसमें आप उसको लेसन करें। एक्सीडेंशियल डिफ़िकल्टीज क्या होती हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल भी देखते हैं। एक्सीडेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी इज अ कॉम्प्लेक्सिटी दैट अराइजेज इन कंप्यूटर प्रोग्राम और देयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स में आ सकती हैं और उनके डेवलपमेंट प्रोसेस में आ सकती हैं। इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसके साथ। एक्सीडेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी इज caused by the approach chosen to the solve the problem। ये जो आप उस सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपने जो मॉडल यूज़ किया था, उसमें आपने जो अप्रोच यूज़ की थी, जो चूज़ की थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस जो जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी वजह से भी आ सकती है कि आपने हो सकता है उसके लिए अप्रोच ही गलत चूज़ कर ली हो। ठीक है। समटाइम्स एक्सीडेंशियल complexity can be due to mistakes such as ineffective planning or low priority placed on a project। कुछ टेक्निकल प्लानिंग की वजह से भी जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है कि इसमें आपने प्लानिंग नहीं की थी, इनफेक्टिव प्लानिंग थी आपकी, कोई प्रायोरिटी जो थी वो आपने सेट नहीं की थी। मतलब इसमें प्रायोरिटी में ये होता है कि जो काम आपको पहले करना है वो पहले करना है, जो बाद में करना है वो एक सीक्वेंस में करना पड़ता है। तो आपने उसमें इफेक्टिव प्लानिंग नहीं की थी, तो ये इस वजह से जो है वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई। नेक्स्ट है essential difficulties refers to a situation where all reasonable solutions to a problem must be complicated। ये ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सब के सब कॉम्प्लिकेटेड। ओनली पार्शियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर देम इफ एनी। कुछ पार्शियल सॉल्यूशंस कह सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशंस जितने भी होंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रॉब्लम आई, उसके अगेंस्ट आपके पास 4 या 5 सॉल्यूशंस हैं, तो 4 या 5 में से आपको तमाम के तमाम जो सॉल्यूशंस हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा टफ है। देयर डिफ़िकल्टीज आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू सब कैटेगरीज। ये जो एसेंशियल डिफ़िकल्टीज हैं इनको आगे फर्दर सब कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्सिटी। नो टू सॉफ्टवेयर पार्ट्स आर अलाइक। दो पार्ट्स किसी एक सॉफ्टवेयर के आपस में एक जैसे नहीं हो सकते। इफ दे आर, अगर वो हैं, दे आर एब्स्ट्रैक्टेड अवे इनटू वन, उनको आप एक में जो है वो चेंज कर लें, ठीक है, कन्वर्ट कर लें। complexity grows non-linearly with size scaling up। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई ऑल स्टेट्स ऑफ द प्रोग्राम्स। एक प्रोग्राम की तमाम स्टेट्स को स्पेसिफाई करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन कह सकते हैं। एक्सेप्ट पॉसिबली प्रोग्राम, कुछ कुछ प्रोग्राम हो सकते हैं जिनमें ऐसा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये इम्पॉसिबल है उसकी तमाम स्टेट्स को स्पेसिफाई करना। फ्रॉम complexity comes द डिफ़िकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, एन्यूमरेटिंग में आ सकती हैं, लेस अंडरस्टैंडिंग की वजह से आ सकती हैं। ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, लिख रहे हैं, उसकी तमाम स्टेट्स जो हैं उनकी लेस अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ सकती है। नेक्स्ट है कन्फर्मिटी। नेचुरल साइंस, गॉड वर्सेस सॉफ्टवेयर। नेचर के अगेंस्ट आप सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं। अब देखें, आपका एक एरिया है जहाँ पे आपको पता है कि तूफान आते रहते हैं, ठीक है, तो आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं जो वहाँ पे सूटेबल ही नहीं है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, उसकी वजह से जो कन्फर्मिटी है वो आ सकती है। ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी की टाइप है। पीपल मच ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दैट डेवलपर मस्ट मास्टर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल जजमेंट। जो जजमेंट की बेस पे बना दिया आपने। These standards differ from interface to interface and from time to time।
not because of necessity but only because they were designed by different people rather than by God। अब देखें ना, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें। ठीक है, आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जो महीना 2 महीने चले, उसके बाद वो सारा सिस्टम ही चेंज हो जाए, वहाँ पे इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाए, तो आपका डिज़ाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर जो है वो फेल हो जाएगा। चेंजेबिलिटी, थर्ड वन, द सॉफ्टवेयर एंटिटी इज कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट टू प्रेशर फॉर चेंज। जाहिर है आप उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया जाता है जिसमें चेंजिंग तो आनी ही होती है, यानी कि प्रेशर ऑफ चेंज जो है वो आना ही होता है, चेंजिंग आपको करनी ही पड़ती है। ऑफ कोर्स सो आर बिल्डिंग्स, कार्स एंड कंप्यूटर्स, उसमें जाहिर है चेंजिंग हर 2 4 5 साल बाद आती रहती है। बट मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स आर इनफ्रीक्वेंटली चेंज्ड, सॉफ्टवेयर ऑफ सिस्टम इम्बॉडीज इट्स फंक्शन। अब जाहिर है वो जो सॉफ्टवेयर आपने पिछले सिस्टम के लिए बनाया था, उसमें नेक्स्ट जो आपने चेंजिंग की उसके मुताबिक फिर आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड द फंक्शन इज द पार्ट दैट मोस्ट फील द प्रेशर ऑफ चेंज। इन पार्ट इट इज बिकॉज सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज्ड मोर इजीली। अगर आप ये माइंड में रख के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे तो उसमें आपको जाहिर है चेंजिंग तो करनी होती है, लेकिन वो ईजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, इट इज़ प्योर थॉट स्टफ। अब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। द एस्टेब्लिशमेंट एंड यूज ऑफ साउंड प्रिंसिपल्स और मेथड्स in order to obtain economically software that is reliable and work on real machine। ये 1972 में बायर ने ये डेफिनेशन लिखी थी, ये हमने पीछे भी अभी डिस्कस की थी स्टार्ट में। तो नेक्स्ट वाली देखते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द फॉर्म ऑफ engineering that applies the principles of computer science। कंप्यूटर साइंस के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है ये, एंड मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को भी अप्लाई करता है, टू अचीविंग सॉल्यूशंस टू द सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए। यानी इस डेफिनेशन में ये था कि आपने कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उसकी सोल्यूशन अचीव करने के लिए आप उसको अप्लाई करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो इसे कहते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड विद थ्योरीज। थ्योरीज के साथ इसका कंसर्न होता है, मेथड्स के साथ होता है, एंड टूल्स फॉर डेवलपिंग, और टूल्स के साथ साथ होता है डेवलपिंग के लिए, मैनेजिंग के लिए, और इवॉल्विंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो उसको बनाने के लिए। ये समरविल का सिक्स्थ जो एडिशन है उसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, स्कोप और गोल्स। द स्टडी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस डेवलपमेंट प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड नोटेशन इज कॉल्ड स्कोप। उसमें सॉफ्टवेयर प्रोसेस का को स्टडी किया जाता है, डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स को स्टडी किया जाता है, टेक्निक्स को, नोटेशंस को। नोटेशंस जो है वो मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। और गोल्स क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर। जाहिर है क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना आपका एक गोल है, किसी भी डेवलपर का गोल होता है। डिलीवर्ड ऑन टाइम, जाहिर है टाइमली डिलीवर करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो, आपका रेपुटेशन जो है वो बरकरार रहेगी। विद इन बजट, अब देखें आपने डन कर लिया कि 1 लाख में सॉफ्टवेयर बना के दूंगा, अब आपका बजट इतना हाई हो गया कि जो बनाने जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं आप उसको, तो वो उसकी कॉस्ट जो है वो 1.5 2 लाख पे चली गई, तो ये आपका गोल अचीव नहीं हुआ। सेटिस्फाइंग कस्टमर, कस्टमर को सेटिस्फाई करना भी गोल होता है। रिक्वायरमेंट्स एंड यूजर्स नीड्स, यूजर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, ये भी गोल है। अब है सॉफ्टवेयर सिस्टम लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर सिस्टम लाइक अदर इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट्स हैव अ लाइफ साइकिल। इसका एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये लाइफ साइकिल जो है इसको फॉलो करना पड़ता है।
और ये एक जेनेरिक है। आगे इसके आगे हम पढ़ेंगे उसके मॉडल्स, तो उसमें अलग अलग सबके डिफरेंट होंगे, लेकिन जेनेरिकली यही होता है। वी ह्यूमन बीइंग हैज आल्सो हैज अ लाइफ साइकिल। तो हम लोग इंसानों का भी एक होता है, ह्यूमन बीइंग का भी लाइफ साइकिल, तो इसी तरह सॉफ्टवेयर का भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो इसमें देखें, सबसे पहला पॉइंट है फिजिबिलिटी स्टडी। आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उसकी सबसे पहले आपको फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आपको चाहिए, उसमें क्या काम करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी नीड्स हैं, वो वैलिड हैं, इनवैलिड तो नहीं, क्या ऐसी कोई इम्पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स तो आप ऐड नहीं कर रहे। उसको फिर आगे फर्दर फिल्टर किया जाता है ताकि वैलिड और इनवैलिड जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इनपुट्स हैं, वो डिफरेंट अलग की जा सके। नेक्स्ट है सिस्टम स्पेसिफिकेशन। इसमें डेफिनेटली सिस्टम स्पेसिफिकेशन जो होती है वो लिखी जाती है कि इसमें ये रैम यूज़ होगी, इस तरह काम करेगा, इस तरह इसमें इतनी मेमोरी यूज़ होगी, इतना इस तरह वर्क करेगा। सब ईच एंड एवरीथिंग जो है सिस्टम के रिलेटेड वो इसमें लिखी जाएगी। नेक्स्ट है आउटलाइन डिज़ाइन। जाहिर है जो आप जब आप सिस्टम स्पेसिफिकेशन आपकी फाइनल हो गई, उसके बाद आप जो है वो डिज़ाइन की एक आउटलाइन बना देंगे। जैसे आपने सिस्टम डेवलप करना है, डिज़ाइन करना है, उसकी एक जेनेरिक सी आउटलाइन, जैसे कंटेंट कहते हैं, आप उसको आउटलाइन डिज़ाइन बना देंगे उसका। नेक्स्ट है डिटेल डिज़ाइन। अब जो आउटलाइन आपने बनाई थी उसकी बेस पे आप उसका डिटेल डिज़ाइन जो है वो कर देंगे। ठीक है, डिटेल डिज़ाइन में हर चीज़ आप उसकी डिज़ाइन में डाल देंगे। जो भी आउटलाइन थी उसके अगेंस्ट आपको जितनी भी डिटेल्स हैं उसकी सारी इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट है सिस्टम डेवलपमेंट। अब डिटेल डिज़ाइन के बाद डेफिनेटली सिस्टम जो है वो डेवलप कर दिया जाएगा। जब सिस्टम डेवलप कर दिया जाएगा उसके बाद फिर टेस्टिंग में ये होता है कि तमाम वैलिड और इनवैलिड इनपुट्स जो हैं वो देखी जाती हैं कि इन इनपुट्स के अगेंस्ट जो है वो कैसे काम कर रहा है सिस्टम। तो उसमें उसका रिजल्ट जो है वो नोट किए जाते हैं ताकि उसकी टेस्टिंग हो सके कि सॉफ्टवेयर जो है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट काम कर रहा है या नहीं। अगर टेस्टिंग में पास हो जाए, फॉर एग्जांपल कंप्लीट हो गई टेस्टिंग, उसके बाद क्या होगा कि इम्प्लीमेंटेशन होगी सॉफ्टवेयर। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि आप उस सिस्टम को जाके जहाँ पे उसने यूज़ होना है यूज़र के पास, वहाँ जाके उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, ताकि यूज़र जो है वो उसको यूज़ करके देखे और फीडबैक दे अपना रिव्यू। उसके बाद उसका रिव्यू लिया जाएगा। रिव्यू में क्या होता है कि आप उसमें कस्टमर जो है वो अपनी मर्जी से अपनी इनपुट्स दे के देखता है, उसके बाद उसके अगेंस्ट हमें फीडबैक देता है, तो उसे कहते हैं रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में वो पहले से तयशुदा होती है कि आपने उसकी मेंटेनेंस जो है वो पर ईयर बेसिस पे करनी है, या जब उसकी ज़रूरत पड़े तब करनी है, या पर मंथ बेसिस पे करनी है। तो वो अकॉर्डिंग टू सिस्टम होता है कि वो किस तरह अफोर्ड किया जा सकता है। और जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है उस वो कम होती है उसके मुकाबले में काफ़ी। ये था जी आज का लेक्चर। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।